कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स की सेफ्टी का लेवल क्या होता है? खैर, आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो आज के इस सुरक्षा के मुकाबले में एक तरफ है अमेरिकी प्रेसिडेंट की मशहूर गाड़ी द बीस्ट और दूसरी तरफ है भारत के प्रधानमंत्री की कार। चलिए देखते हैं, जब बात सेफ्टी की आती है तो कौन किस पर भारी पड़ता है। अब ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक असली टेस्ट। तो चलिए द बीस्ट को कुछ बेहद मुश्किल चैलेंजेस से गुजारते हैं, ऐसे हमले जिन्हें झेलने के लिए ही इसे बनाया गया है। देखते हैं कि ये कितना दम दिखा पाती है। तो पहला चैलेंज, सोचिए, एक हाई पावर्ड स्नाइपर राइफल से सीधा पैसेंजर विंडो पर निशाना लगाया जाता है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या वाकई कोई शीशा इतनी खतरनाक गोली को रोक सकता है? और नतीजा, गोली शीशे से टकराकर वहीं रुक जाती है। हाँ, शीशे में दरारें जरूर आती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। अंदर बैठे इंसान को शायद पता भी न चले कि हुआ क्या है। ठीक है, स्नाइपर राइफल तो फेल हो गई। अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। इस बार हमला होता है एक आरपीजी से। जी हाँ, वही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए जाना जाता है। मतलब एक ऐसा हथियार जो टैंक को उड़ा सकता है। क्या द बीस्ट उसके सामने टिक भी पाएगी? ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला है। आरपीजी के हमले से गाड़ी को बस मामूली सा नुकसान होता है। ऐसा लगता है जैसे बस एक खरोंचाई हो। चलिए, अब फाइनल टेस्ट की बारी है। इस बार द बीस्ट सीधे एक एंटी टैंक माइन के ऊपर से गुजरती है। याद रखिए, ये वो माइन है जो एक टैंक को उड़ाने की ताकत रखती है। तो एक कार का क्या होगा? जोरदार धमाका होता है, लेकिन द बीस्ट को बस एक हल्का सा झटका लगता है और वो चलती रहती है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतनी प्रोटेक्शन आती कहां से है? चलिए अब इसके टेक्नोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। इसे ऐसे ही पहियों पर बंकर नहीं कहते। ये नाम इसकी हकीकत को एकदम सही बयां करता है। इसका सबसे बड़ा राज है इसका आर्मर। गाड़ी की बॉडी और दरवाजे 8 इंच से भी ज्यादा मोटे हैं। मतलब सोचिए, किसी बैंक लॉकर के दरवाजे जितनी मोटाई। और ये सिर्फ स्टील नहीं है, ये असल में कई चीज़ों का एक मिक्सचर है। इसमें ड्यूअल हार्डनेस स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरामिक की कई परतें हैं जो इसे इतना मजबूत बनाती हैं। पर प्रोटेक्शन सिर्फ आर्मर तक ही सीमित नहीं है। गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब प्रूफ स्टील प्लेट है जो माइंस के असर को खत्म कर देती है। किसी भी केमिकल हमले की सूरत में केबिन बाहर की दुनिया से पूरी तरह से सील हो जाता है। और तो और इसमें अपना ऑक्सीजन सप्लाई और आग बुझाने का सिस्टम भी है। लेकिन एक मिनट, किसी भी गाड़ी की सबसे कमजोर कड़ी क्या होती है? उसके टायर्स, है ना? तो द बीस्ट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? इसका जवाब है जबरदस्त रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी। इन टायरों के अंदर एक मजबूत मेटल की रिंग होती है, तो अगर टायर पूरी तरह से फट भी जाए तो भी गाड़ी उस मेटल रिंग के सहारे चलती रहती है। और सिर्फ चलती नहीं, बल्कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करीब 50 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। मतलब किसी भी हमले की जगह से निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचना पक्का है। तो ये तो हुई द बीस्ट की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है। इस जबरदस्त बेंचमार्क के सामने भारत के प्रधानमंत्री की कार कहां खड़ी होती है? देखिए, एक बात तो साफ है, दोनों ही गाड़ियों में लीडर की जान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन असली फर्क आता है गाड़ी को होने वाले डैमेज में। हमले के बाद द बीस्ट को शायद ही कोई खास नुकसान होगा, पर पीएम की कार को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह है, द बीस्ट को शुरू से ही सिर्फ एक मकसद के लिए डिजाइन और तैयार किया गया है, प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट सुरक्षा। सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का पैसा इसमें लगा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की कार तकनीकी रूप से बेहतर है, पर उसमें वो व्यापक रिसर्च और डेवलपमेंट का अभाव है जो द बीस्ट में दिखता है। और यहीं पर एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर जमीन पर सिक्योरिटी का ये आलम है तो जरा सोचिए, 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में सुरक्षा का लेवल क्या होगा?